तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 प्लस पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तूफानी मैराथन दौरे चल रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और कल राजस्थान का एक बार फिर से रुख करेंगे। कल करौली में चुनावी रैली होने जा रही है। सिद्धार्थ सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जहां चुनावी सभा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस सभा में शामिल होंगे, जाहिर सी बात है। सभा स्थल पर हेलीपैड, मंच, पांडाल की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां की तैयारियों का गंभीरता से जायजा ले रहे हैं और एक बार फिर से पधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान और राजस्थान की 25 सीटें और 25 में से भी कुछ हॉट सीटें कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार दौरे कर रहे हैं। वो समझते हैं इस चीज को कि चुनौती है और चुनौती महत्वपूर्ण है और जो हॉट सीट बनी हुई है उन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर आम लोगों से संवाद कर, आम लोगों को संबोधित कर एक जोश भरने का काम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र देने का काम कर रहे हैं, उनमें उत्साह भरने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों को लुभावने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से मरुधरा पधारेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, ये तो साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समझते हैं कि राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है, उसकी 25 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं और उनमें से भी जो हॉट सीटें बनी हुई है उस पर गंभीरता से नजर खुद प्रधानमंत्री की है। तो कल जब वो करौली आएंगे तो कितना महत्वपूर्ण होगा ये दौरा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वी राजस्थान एक कमजोर कड़ी है बीजेपी के लिए और करौली धौलपुर का लोकसभा सीट हो, बाड़मेर हो, दौसा हो, पूर्वी राजस्थान की 2 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का कार्यक्रम है। करौली वो आएंगे, उसके बाद फिर 12 तारीख का उनका दौरा बन रहा है, वो दौसा में रोड शो करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो पट्टी है जो उत्तर प्रदेश को जाती है राजस्थान से सटी हुई और खास तौर से ईआरसीपी बहुल इलाके हैं जहाँ पर ईआरसीपी की योजना को भजनलाल सरकार ने लाने का काम किया है। लेकिन बात क्रेडिट की तभी सिद्ध होगी जब यहाँ के इलाके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और मेजोरिटी के साथ जीतेगी, क्योंकि प्रचंड मोदी लहर बीते लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि मोदी लहर के बावजूद इन इलाकों में बीजेपी का मार्जिन उतना नहीं रहा जितना अन्य राजस्थान की सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, चाहे करौली धौलपुर की सीट हो चाहे दौसा की सीट हो। और बाड़मेर की तो हम बात कर रहे थे जो कि पश्चिमी राजस्थान के इलाका है, बाड़मेर का भी दौरा उनका बन रहा है। तो कहा जा सकता है कि एक पूरी तरह अब जो अंतिम चरण, आज से मान लीजिए अब 10 दिन बचे और 10 या 9 दिन बचा है, तो उन तमाम दिनों में कुछ दिन पहले प्रचार समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी एक ट्रम्प कार्ड की तरह है बीजेपी के लिए और कुछ जगहों पर बीजेपी उम्मीदवार जो कमजोर स्थिति में उनको मोदी मैजिक की आस है। तो मोदी मैजिक कितना चलता है, कितना लाभ वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को होता है, क्योंकि यही वो चेहरा है जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के पूरी चुनाव की प्रचार की कमान टिकी हुई है। तर्कश का यही वो तीर है जो अभेद्य रूप से पिछले हम देख रहे हैं लगातार 2 लोकसभा चुनावों से नरेंद्र मोदी का कहा जा सकता है लोगों के मनोमस्तिष्क पर एक प्रभाव पड़ा है। तो क्या कांग्रेस इन सीटों पर उस प्रभाव को रोक पाएगी जहां मोदी जी जाने वाले हैं? तो कहा जा सकता है कि एक तरफ कांग्रेस की कोशिश ये रहे कि मिशन 25 पूरा नहीं हो, वही नरेंद्र मोदी लेकिन लगातार कांग्रेस को झटके भी लगते नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर से कांग्रेसी नेता भाजपा में भी शामिल हो रहे हैं।